आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। आज भारत जो है कि 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अमृत महोत्सव का। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी देखा, पूरे देश ने मनाया और सभी ने अपने घर पर झंडा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान में अपना साथ दिया है। लेकिन इसी बीच एक कंट्रोवर्सी आ गई है भाई, लोगों के बीच में ये बात विवाद छिड़ गया लोगों में कि क्या था, मतलब 75th डे था इंडिपेंडेंस डे का या 76th डे था इंडिपेंडेंस डे का। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये लोगों के बीच में जो विवाद हो रहा है इसका मतलब इसका सही से जवाब क्या है उसको समझिए। देखिए, लोगों के अंदर चूंकि इस समय देखें पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, सभी लोग बहुत ही सप्रेम के साथ झंडा फहराया, अपने घर पे झंडा लगाया, बहुत कुछ किया। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है इसको समझते हैं। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 को अगर हम काउंट करें, मतलब जिस दिन आज़ाद हुआ था उसको काउंट करें, तब से 15 अगस्त 2022 तक का अगर टोटल देखेंगे तो आप 76 होगा, मतलब 76th डे जो है कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि 76th दिवस था, डे था, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे का। लेकिन अगर आप देखें कि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 में पूरा एक साल हुआ, तो उस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह आप देखेंगे कि 75 ईयर हुआ। मतलब इस समय जो हम लोग इस साल मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, अगर आप देखें डे के हिसाब से तो 76th डे मनाए हैं हम लोग इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। लेकिन ईयर के हिसाब से देखें तो 75th ईयर था ये इंडिपेंडेंस डे का। यानी ये 75वीं साल, मतलब ये 75 साल आज जो है पूरा भारत को आज़ाद हुए हो गया, मतलब भारत आज 75 साल हो गया आज़ाद हुए। और कौन सा डे मना रहा है, मतलब किस नंबर का, तो 76वां जो है कि ये इंडिपेंडेंस डे है। बात समझ में आ गई। तो ये एक विवाद था लोगों के बीच में, तो क्लियर हो गया। अब देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री जो है कि लाल किले पर जाते हैं, वहाँ पे झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। इसके अलावा जो है कि झंडे को सलामी दी जाती है, परेड भी होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे आप इस पूरे वीडियो में सबसे पहले क्या क्या समझेंगे ये पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें जानेंगे कि ये पूरा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चलाया गया है, इस पूरे कार्यक्रम में मोदी जी ने क्या क्या किया और मोदी जी के 10 अहम बड़ी बड़ी बातें क्या थी, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में इससे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत यहाँ पे 75 साल को दिखा रहा है, मतलब कि हमारा भारत जो है आज उसको आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है कि देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और सभी लोगों ने हमने देखा कि झंडा भी लगाया था, ठीक है। और झंडा लगाया, सबने जो है अपने देश के मान को बढ़ाया और ये बहुत ही समझिए ऐसा पल सबको नसीब नहीं होता एक तरह से कहें तो। अब सोचिए, अब 2047 कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग रहें या न रहें, लेकिन ये जो पल हमारे सामने आया है और आज जो ये पल है, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है और हमें बहुत खुशी हो रही है। देखिए, तो रही बात, देखिए अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वे लाल किले पे सबसे पहले एक बहुत ही फेमस नारा दे दिए। अब ये नारा जो है कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आखिर ये नारा क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लाल किले के प्राचीर से नारा दिए हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अब आप सोचिए, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और जब वे उस समय नारा दिए थे, उस समय भारत में अन्न की संकट थी, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं थे। उस समय इन्होंने जब ये नारा दिया तो पूरा देश के पास एक अलग से जुनून पैदा हो गया और लोग जो है कि पूरा प्रधानमंत्री उस समय जो थे उनका सपोर्ट में पूरा अपना खेती को बढ़ावा दिया गया, हरित क्रांति लाई गई, बहुत कुछ हुआ। इसके बाद जो है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो नारा है वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था जब वे प्रधानमंत्री थे। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। यानी अब रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जय जवान मतलब इस देश का जो जवान है वे सबसे हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करता है ये। और खाने के लिए हमें कौन देता है, तो किसान देता है। और विज्ञान जिसके कारण हम अलग अलग सुविधाओं को पा रहे हैं, आज हमारे देश इतना आगे बढ़ रहा है, ये इसका कारण है विज्ञान। और विज्ञान के अलावा जो है कि अब अनुसंधान यानी रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के कारण आप सोचिए कि कोविड-19 जैसे इतनी महामारी
महामारी में रिसर्च के कारण ही तो जो है कि हमारे देश में खुद की वैक्सीन खोजी गई, तो बहुत कुछ हुआ। तो ये जो है नारा एक अपने आप में अहम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी जो है कि देशवासियों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि हमें जो है 2047 तक अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनके सपनों को पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब हम चलते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद वे राजघाट पर गए जहां पे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया, ठीक है। और इस बार जो है सबसे खास बात क्या थी पता है आपको? झंडा को 21 तोपों की सलामी जिस तोप टैंक के द्वारा दिया गया है, वे खुद का मतलब भारतीय मेड इन इंडिया था और इसका नाम ATAGS होवित्जर, आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं। और हम अभी से एक सैल्यूट मारते हैं इंडिया को और इस टैंक को भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है इस बार 9वीं बार लाल किले पर झंडा फहराए हैं। टोटल 21 मिनट भाषण दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय, देखिए जब अपना भाषण स्टार्ट किए तो सबसे पहली बात जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर जो है कि काम किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नया नाम रख दिया है प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। अब यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन बन गया और आना ही आना है। ये जो नारा है, ये जो क्वेश्चन ये आएगा, तो आपको याद भी रखना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नया नाम रख दिया गया है PM समग्र स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे, भाषा पे, लोकतंत्र का जिक्र किए हैं। इसके अलावा नारी शक्ति के सम्मान के लिए, उनके गौरव के लिए बात की है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखें, तो अब जो है नारी पहुंच रही हैं, लड़कियां जो है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां मेहनत कर रही हैं, एक तरह से ऐसे कहा जाए तो। लेकिन नारी की जो शक्ति है उसका सम्मान करना है और उनकी गौरव की बात को जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 संकल्प लिए हैं जिसे पंच प्रण कहा जा रहा है। पहला लिए हैं विकसित भारत बनाना है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत जो है विकासशील देश से विकसित भारत बने। दूसरा है गुलामी से मुक्ति शक्ति, मतलब यहाँ पे किस चीज़ से गुलामी? हम लोग इस समय गुलाम अंग्रेजों से थोड़े नहीं है। अब हम लोग अंग्रेज तो चले गए, गुलामी है उस अंग्रेजी से, इंग्लिश से। जैसे आप देखिए कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हैं, सोचते हैं कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुलामी से मुक्ति का शक्ति पाना है, मुक्ति पाना है। इसका मतलब कि हमारा जो खुद का भाषा है, जो हमारे देश की भाषा है, उस पे हमें गौरवान्वित होना चाहिए। क्योंकि हर देश अगर आप देखिए तो अपने जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, उस पे अपना गर्व करते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश की थोड़ी बात ही कुछ और हो गई है। तीसरा उन्होंने कहा है कि विरासत पर गर्व करना है, मतलब हमारे देश में जो विरासत है, जो भी विरासत वाली चीज़ें, उन पे हमें गर्व होना चाहिए। चौथी बात कहें कि एकता और एकजुटता होनी चाहिए। हमारा देश है ही एकता और एकजुटता, लेकिन बहुत सारे लोग अपने मतलब के लिए लोगों में जो है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया एक यूनिटी वाला कंट्री है। हमारे देश में एकता और एकजुटता ही अच्छी लगती है। तो प्रयास लोगों का यही होना चाहिए कि चंद चुनाव में वोट के लिए या तो अपने स्वार्थ के लिए देश को न टूटने दें, क्योंकि ये देश अपने आप में एक माँ है, वे भारत माँ है। पांचवा जो बात किए हैं, नागरिकों का कर्तव्य को पूरा करने के लिए बात की है कि मोदी जी ने कहा कि जो नागरिकों का कर्तव्य है उसको भी पूरा करना जरूरी है, क्योंकि नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तो ये देश नहीं चल सकता है। देखिए, अब हम बात करेंगे मोदी जी के भाषण की 10 बड़ी बातें, तो ध्यान से समझिएगा। पहला, उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे कहा है। जैसे आप देखते हैं कि हम जिस संस्था पे, जैसे बहुत सारे लोग जिस पद पे काम करते हैं, वे अपनी पद की जो है कि पावर, उसकी शक्ति नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, हमें योग्यता के आधार पे उस चीज़ का चुनाव करना होगा और इसके लिए परिवारवाद से लड़ना होगा। अब परिवारवाद के कारण जो है कि क्या होता है कि लोग अपनी शक्तियों को, अपनी जो अधिकार है, अपनी योग्यताओं को नहीं समझ पाते हैं। और दूसरी बात कि भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रही है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमें लड़ना होगा। जो लोग देश को लूट रहे हैं उन्हें दूर भगाना होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में 2 सबसे बड़ी चुनौती हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। देखिए, आप परिवारवाद, आप चुनाव के इलेक्शन में देखिए, ये सब नेता जो लोग हैं यही सब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो देखिए हो ही रहा। देखिए, अगला है हमारी प्रतिभा भाषा के बंधन में बच जाती है। जैसे हमारी जो टैलेंट है, हमारे इंडिया में कहा जाता है कि बहुत सारे, ढेर सारे टैलेंट है और लाजवाब टैलेंट है। तो ये जो टैलेंट है भाषा के बंधन में बच जाती है। भाषा के बंधन में बचने का मतलब कि हमारी जो देश की भाषा है उसको लोग उतना महत्व ही नहीं देते हैं और अंग्रेजी को और दूसरे लैंग्वेज को बहुत
ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण जो है हमारे देश के अंदर के जो टैलेंट है वे बाहर नहीं आ पाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात अभी हमने आपको बताया कि जय अनुसंधान का नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। चौथी बात, संयुक्त परिवार देश की बड़ी विरासत है। देखिए आप आज के समय में देखिए कि शहर में क्या हो रहा है। शहर में लोग छोटे छोटे परिवार में एक माँ एक बाप और उसमें एक बेटा एक बेटी या तो एक लड़का तो एक लड़का, अपनी माँ बाप अपने दादा नाना चाची चाचा, खत्म हो गया है ये सब। खासकर तो शहर में एकदम खत्म है। लोग एक रूम में घर से परेशानी है, गांव छोड़ के चले जा रहे हैं, शहर में एक रूम में रह लेंगे, एक छोटे से कमरे में रह लेंगे जहाँ पे हमें सांस लेने में भी दिक्कत है, लेकिन घर पे नहीं रहेंगे क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी, हम नहीं सह पाएंगे। तो इसके कारण क्या है कि जो संयुक्त परिवार है वे बिखरता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर फोकस किया है कि संयुक्त परिवार देश की बड़ी विरासत है, बहुत सदियों से चली आ रही है हमारे देश में एक संयुक्त परिवार की, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर इस समय कोई लड़का अगर तनाव में है तो जब तनाव में होता है तो वे योग की बात करता है कि अगर हम तनाव में हैं तो योग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सामूहिक तनाव है तो लोग सोचते हैं कि यार कितना अच्छा होता जब परिवार एक साथ रहता। तो ये वही बात है। तो सामूहिक तनाव अगर दूर करना है तो परिवार एक रहेगा तभी होगा। मतलब संयुक्त परिवार के कारण हर प्रकार के तनाव दूर हो सकते हैं, लेकिन उसमें विचार अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला उन्होंने कहा कि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचिए हमारी भारत जो है वे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। अगला उन्होंने कहा कि हमने उन्हें याद दिलाया जिन्हें भुला दिया गया। आप सोचिए, हम लोग गिने चुने कुछ ही स्वतंत्रता सेनानियों को आज हम लोग जान पाते हैं, कुछ ही भगत सिंह चंद्रशेखर है, लेकिन बहुत सारे लोग, एक लोग नहीं लाखों लोगों ने अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो क्या एक लोगों ने आज़ाद थोड़े नहीं करा, बहुत सारे लोगों ने करा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपने देखा कि 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें उजागर किया गया, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जैसे आपने पब्लिक जगहों पे देखा, रेलवे स्टेशन पे या जितने भी जगह हैं, एयरपोर्ट बस स्टैंड, यहाँ पे तो वहाँ पे लोगों को यह कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूक किया गया। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबने दर्द खुशी सही। अब सोचिए ये क्यों कहा, क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था तो उस समय देखिए, भले ही पाकिस्तान और भारत, आज हम लोग बहुत ज़्यादा लोग कई प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान ये है वो है, लेकिन उस समय जब आज़ाद हुआ था उस समय तो हिंदुस्तान के लोग ही तो वे थे। एक लाइन खींच देने से तो पाकिस्तान के लोग खराब नहीं हो गए, मतलब उनके विचार खराब नहीं हो गए। कहने का मतलब एक लाइन ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि पाकिस्तान के लोग बुरे हैं, और जैसे ही लाइन खींची भारत पाकिस्तान अलग हुआ इसका मतलब कि पाकिस्तान खराब हो गया, ऐसा नहीं है। उस समय जो लोग थे, जो उस समय के वहाँ कंट्रोल करने वाले थे, नेता लोग थे, उनकी गलती है, न कि लोगों की, जो वहाँ की आम जनता थी। तो सबने दुख दर्द सहा। जब विभाजन हुआ तो भारत के उस पार जो पाकिस्तान में चले गए उन्होंने भी दर्द सहा और हमने भी दर्द सहा। तो ऐसी बात नहीं है, दोनों लोगों ने दर्द सहा। और इसको जो है 14 अगस्त को हम लोग किस डे के नाम से मनाते हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से मनाते हैं। अगला जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात यह थी भाषण में, डराया मगर फिर भी भारत आगे बढ़ता रहा। देखिए आप, जब से देश आज़ाद हुआ है और अब तक 15 अगस्त 2022 आज है, अब से मतलब इतने समय में ये जो 75 साल बीते हैं, इसमें भारत के सामने बहुत सारी विभिन्न प्रकार की मुश्किलें आई। आप देखिए, भारत पाकिस्तान के समय, उस समय युद्ध हुआ, भारत चीन के साथ युद्ध हुआ, अन्न का संकट हो गया, युद्ध के शिकार हो ही गए, आतंकवाद आपने देखा कि कितने 26/11 वाला देख लीजिए, कई सारे अटैक्स हुए। इसके अलावा सबसे बड़ी इस समय अभी कुछ साल पहले कोरोना, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन फिर भी आज भारत आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें हमारा और आपका सहयोग होना चाहिए। आप लोग सोचते हैं कि एक लोगों से क्या होगा, अगर एक लोग विचार बदलें, दूसरे को विचार बदलने के लिए कहें तभी तो बदलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चे कह रहे हैं कि अब विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5-5 साल के बच्चे आज कह रहे हैं कि हम अब विदेशी खिलौने नहीं खेलेंगे। यहाँ पे इनका ये सोच है कि आने वाले समय में जो बच्चे हैं वे स्वदेशी खिलौने
ही इस्तेमाल करें। और जो ये चीन है, अधिकतर आप देखिए खिलौने कहाँ से आते हैं, आप कोई भी खिलौना खरीदिएगा तो लिखा रहेगा मेड इन चाइना, मतलब सब कुछ काम चाइना से होगा। तो अब खिलौना जैसा चीज़ अगर चीन से हम लोग लेने लगेंगे तो सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। तो प्रयास कीजिए मेड इन इंडिया खिलौने लेने का, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन ठीक है। चलिए अगला जो है कि इन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने सेना नायकों को सलाम, मतलब जो सेना के जवान थे और सेना नायक को सलाम किया। देखिए क्यों, जब हमने आपको बताया कि ATAGS होवित्ज़र इस बार जो है कि झंडे को सलामी 21 तोपों की जो सलामी दी है इसी होवित्ज़र ने दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को जो सेना नायक उनको सलाम किया, ठीक है, सभी लोगों को सलाम किया और कहा कि ऐसे ही हमारा देश प्रगति करता रहेगा। तो ये पूरे 10 जो है कि आपको हमने भाषण बता दिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कि हमारे देश को अमेरिका, ताइवान, चीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रूस, ये सारे लोगों ने जो है कि हमारे देश को बधाई दी है, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता दिवस पे। आप जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे भी झंडा फहरा दिया गया है। हमारा देश अखंड है और अखंड ही रहेगा। और एकता सबसे बड़ी चीज़ है। एकता जो व्यक्ति तोड़ने की कोशिश करे उसको पुरजोर विरोध कीजिए। और हमारे देश की एकता और अखंडता ही सब कुछ है, क्योंकि अगर हमारे देश में एकता और अखंडता ही नहीं रहेगी तो ये देश देश नहीं है। और हमारी भारत जो है, भारत माँ का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। तो भारत माता की जय। इसी के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।